नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीपीएस द साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष यानी पितृ दोष के बारे में। पितृ दोष के लिए जो उपाय होते हैं उसके उपाय पितृ पक्ष में अगर किए जाएं तो पितृ दोष का निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। इस साल 2020 में पितृपक्ष है 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। अगर आप पितृदोष के बुरे प्रभाव में हैं तो आप कृपया इन दिनों में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन उपायों को आप कर लें तो आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपके मन चाहे काम जरूर पूरे होंगे अगर आपने सही ढंग से, तरीके से, पूरे शिद्दत से अगर आपने उपाय किया तो। पितृदोष होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, मैंने पिछले कई वीडियोस पे बात की है, बट चलिए फिर से एक बार में देखिए। पितृदोष का जो प्रभाव होता है वो होता है आपकी जिंदगी में आपके मांगलिक कार्य हैं या धन का जो काम है, सेहत का हो गया, प्रतिष्ठा का हो गया, या जिंदगी में खुशियां हो गई या वंशवृद्धि हो गई। इन्हीं मामलों में पितृदोष का सबसे भयंकर प्रभाव पड़ता है। अगर पितृदोष बहुत हावी है किसी घर पे तो उस घर में जल्दी शादियां नहीं होंगी, अगर हो भी गई तो संतान प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। उसके बाद से घर में एक से अधिक सदस्य बीमार रहते होंगे और उनकी बीमारियां भी ऐसी होंगी जो आपकी बरकत को, आपकी इनकम को खत्म करते चले जाएं रोज के रोज। और पितृदोष से प्रभावित लोग किसी ना किसी गलत मामले में फंसा दिए जाते हैं लोगों द्वारा और ये पूरे घर को खराब करता है। पितृदोष बहुत हावी हो जाएगा तो आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, आपकी मेमोरी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, आप अज्ञानी, आपका काम नहीं आएगा। इसलिए अगर पितृदोष बहुत हावी है कुंडली में आपके तो इसके उपाय आप इन पितृपक्ष के दिनों में जरूर कर लें, आपको जरूर फायदा होगा। क्योंकि पितृदोष कुंडली के सभी अच्छे प्रभावों को रोक देने का काम करता है। अगर ये बहुत हावी हो जाए तो आपकी जिंदगी को बहुत परेशानी में डाल देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, अगर आप ये उपाय करते हैं पितृपक्ष के इन 15 दिनों में तो आप यकीन मानेगा, चाहे आपके घर में शादियां नहीं हो रही हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई बहुत सदस्य बीमार पड़ा है, धन की बरकत नहीं है, घर में खुशी का माहौल बनता अगर 1 दिन है तो 10 दिन दुख का माहौल बन जाता है, या 1 दिन अगर आप खुश रहते हो तो 10 दिन आपको रोना पड़ जाता है। अगर ऐसी स्थितियां हैं आपके साथ तो आप पितृदोष के बुरे प्रभाव में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ज्योतिषीय वे में जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आपने इन उपायों को अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा, हर वर्ष जब भी पितृपक्ष आए आप कर लिया करें तो आपको देखना कितनी कामयाबी मिलती है, कितने शुभ फल मिलते हैं आपको। तो चलिए उपायों की बात करते हैं। देखिए, इस वर्ष 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष है। 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है। तो आप सब जिनको भी पितृदोष के लक्षण है कुंडली में या पितृदोष है वो सब लोग ये उपाय करें। पितृपक्ष में सर्वप्रति अमावस्या होती है जो इस बार 17 सितंबर को है। इस दिन एक विशेष उपाय बनता है पितृदोष का जो घर के सभी सदस्य मिलकर करें तो पूरे घर को फायदा होता है। इस पर मैं एक अलग वीडियो जरूर लेके आऊंगा 2-4 दिनों में, बहुत जल्द। आप उस उपाय को भी जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपने, पितृपक्ष जब शुरू हो जाए तब सुबह नहा धो लें, सूर्य उदय से पहले उठने की कोशिश करें ताकि टाइम पे आप उठ जाएं, और नहा धोकर आप सबसे पहले जल देंगे सूर्य को। एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और सूर्य को जल देंगे आप। उसके बाद दोबारा तांबे के लोटे में जल भरेंगे या मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं इस उपाय के लिए।
उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और फिर आप दक्षिण की ओर मुंह कर कर ऐसे तर्पण करेंगे, यानी जल देंगे। और जल देते वक्त जब दक्षिण की तरफ मुंह करके जब जल देंगे, तब उस टाइम पे आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भव। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए। ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भव। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तर्पण कर दें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें अपने पितरों से। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वापस पूजा स्थान में आ जाइए। हल्दी की माला से एक माला जाप करें। बृहस्पति के मंत्र, इसे पितृदोष निवारण मंत्र बोलते हैं। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप एक माला भी कर लेंगे डेली पितृपक्ष में, तो ये बहुत गजब के फायदे देगा। अगर आप 5 माला कर लें तो कहने क्या। इन 15 दिनों में अगर आपने पितृपक्ष में इस तरह से अगर उपाय किया तो बृहस्पति बहुत मजबूत होगा। और बृहस्पति आप सबको मालूम होगा ज्योतिष के हिसाब से भाग्य का मालिक है, तो भाग्य बहुत तेज हो जाएगा और भाग्य की सहायता से आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने मंत्र जाप कर लिया, पूजा पाठ करने के बाद में आप गाय, कुत्ते और कौवे के लिए कुछ खाना निकाल दीजिए। उसके बाद आपने अपने लिए खाना खाना है। ये आप 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक ऐसे ही लगातार करेंगे। और आप अपने पितरों को, जो भी आपके खानदान में गुजर चुके हैं, उनके बारे में कुछ उनको याद कीजिए। अगर कोई गलती हुई हो आपसे, क्षमा मांगिए और उनके प्रति श्रद्धाभाव बनाए रखिए। इन दिनों में कोई भी ऐसा कार्य जो पितृपक्ष में अलाउ नहीं है, कोई भी अनैतिक कार्य या कोई भी कुछ अलग किस्म के कार्य जो जैसे ब्रह्मचर्य, इसमें पालन करना होगा आपको। और आप किसी को दुखी नहीं करेंगे इन दिनों में। खासतौर पर किसी बुजुर्ग को, शिक्षक को या किसी धर्म के बारे में आप कोई भी उल्टी पुल्टी बात नहीं करेंगे। इन दिनों में खासतौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर्वप्रति अमावस्या के दिन भी एक उपाय होता है। उस उपाय में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उस दिन आप वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिएगा 1 वर्ष के अंदर जो भी आपकी इच्छा होगी वो 1 साल के अंदर जरूर उसके लिए रास्ते खुलेंगे और घर में मांगलिक कार्य होंगे और संतान की प्राप्ति होगी, कर्ज की मुक्ति होगी, सम्मान वापस आएगा और जीवन में खुशियां आएंगी। फिर से आप जो भगवान से नाराज हो गए हैं, जिनको पितृदोष बहुत प्रबल होता है, उनको लगता है भगवान मुझे कुछ सुनता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ या मैं उसकी दुनिया का नहीं हूँ, जो मुझे कोई खोज खबर नहीं करता। गुस्से में हम ईश्वर को बहुत सारी बातें बोल देते हैं। पितृदोष की वजह से ईश्वर भी हमारी सहायता पूर्ण रूप से नहीं करते। पितृदोष ऋण दोष की श्रेणी में है, यानी आपके किए हुए कुछ गलत कार्य या बुरे कार्यों की सजा मिल रही होती है। ये कर्ज होता है, इसको चुकाना पड़ेगा उपाय कर कर। हर वर्ष वो लोग उपाय कर जिनको पितृदोष की बहुत भयंकर समस्या पूरे घर परिवार में है। अगर आपने इन उपायों को किया, हर वर्ष करिए। यही उपाय होते हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत काम आएंगे। ध्यान रखें, पितृपक्ष में अगर आपको किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सहायता करने का मौका मिले, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, कपड़े लत्ते की दिक्कत है, जो भी है आपके अगर आपके अंदर समर्थ है, आप उसकी सहायता कर सकते हो। गुप्त तरीके से इन दिनों में आप उनकी सहायता करें, देखेगा उनकी दुआओं का असर क्या आता है। उनकी दुआएं भी मिलेंगी और पितरों की दुआएं भी मिलेंगी आपको। तो इन पितृपक्ष में आप कुछ सावधानियां बरतें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नीति नियम से रहें और पितरों से अपने गलत कार्यों के लिए क्षमा मांगे। जिन्होंने आपको ज्योतिष में जो दोष बताए गए हैं, जो लक्षण बताए गए हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको पितृपक्ष के उपाय बताए हैं। ये ज्योतिषीय रूप से उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। बाकी आपके घर
कुल खानदान में जिस तरीके से भी पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं आप वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये ज्योतिषीय उपाय भी अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप कर देखना, आपको इसके फायदे कुछ ही दिनों में मालूम चल जाएंगे। हाँ, पितृपक्ष में आप गायों की सेवा जरूर करें। हो सके वो सभी लोग जिनको अपनी पत्नी से या पति से या पितृपक्ष, वो सभी लोग जिनको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में अनबन बहुत है, क्लेश है और प्रेम या प्रेम प्यार की कमी है, शक वगैरह बहुत ज्यादा है, उनके रिश्ते क्लेश का रूप हमेशा धार लेते हैं, तो ऐसे लोग पितृपक्ष के किसी भी दिन के समय में 100 गायों को हरा चारा जरूर खिला दें। हर वर्ष ऐसे लोग जिनको पितृदोष की वजह से वैवाहिक जिंदगी में बहुत दिक्कत है, ऐसे लोग या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ऐसे लोग भी अगर 100 गायों को चारा दे देंगे हर वर्ष पितृपक्ष में, तो उनको शुक्र के द्वारा आने वाली सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें आप कर आप बहुत फायदे में रहेंगे। जरूर आप इन उपायों को आजमाइए, पितृदोष से मुक्ति पाइए। ये एक बहुत ही भयंकर दोष है और यही पितृपक्ष के दिन होते हैं जिसमें इसका उपाय किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जिनको भी पितृदोष है वो जरूर इन उपायों को फॉलो करें और देखें जिंदगी कैसे बदलती है, कैसे आपका मान सम्मान बढ़ता है, आप खुद देखेंगे। जीवन में बंद पड़े सभी रास्ते खुलेंगे। पूरे श्रद्धा से, दिलों से आप इन उपायों को करें और फिर देखना क्या रिजल्ट आता है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने उपाय बताए हैं आपको जरूर आसान लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे। आप इन उपाय को आजमाएं और मन चाहे फल पाएं। अगली बार मैं बहुत ही जल्द सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो उपाय हम करते हैं, छोटी सी विधि है, उस दिन वो उपाय अगर साथ में कर दें उस दिन हम, तो हमें बहुत अच्छे फायदे होते हैं। मैं बहुत जल्द वो 2-3 दिनों में वो वीडियो लेके आ रहा हूँ, तब तक आप इंतजार करें। अगली बार फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।